हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट में मैंने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो रात में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई। कैसी वीडियो लगी वो तो मैंने आप लोगों का देख लिया, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आए वो बहुत अच्छे कमेंट है और उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और उत्साह भी मिला। ठीक है ना। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जीके का जो टेस्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें प्रेजेंट टाइम की करंट अफेयर्स यानी कि 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और यहां से भी आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो जैसा आप उन वीडियो को प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार आप इन वीडियो को दीजिए। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि वीडियो को रेगुलरिटी के साथ देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, थाईलैंड की मुद्रा या करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें थाईलैंड की मुद्रा या करेंसी की, तो क्या हो जाएगा? तो थाईलैंड की करेंसी के नाम है बेहत। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? बेहत। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, चीन में युआन चलता है, जापान में येन चलता है, इसराइल में न्यू साइकिल चलता है। अब चीन की ज्यादा तरीके से याद कर लो, क्योंकि अभी भारत और चीन के जो संबंध है वो बहुत बेकार हुए हैं, इसलिए चीन की याद कर लो युआन, जापान की याद कर लो येन, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का जो जापान और भारत के बीच में जो आप लोगों की संधि हुई थी कि हम बना करके देंगे, लेकिन भारत पैसा नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से वो टूटने के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया? मूल नियंत्रण पद्धति किसने लागू की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये पद्धति इतनी अच्छी थी दोस्तों कि लगभग 20 साल के आसपास जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो बाजार लगता था, उसमें वस्तुओं का जो मूल है वो बढ़ाया नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो जो सूरी राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शेर शाह सूरी। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था और फिर सूरी राजवंश की स्थापना की थी, लेकिन हुमायूं ने दोबारा मुगल सल्तनत की स्थापना कर ली थी। ठीक है। तो वो एक इतिहास का पार्ट है, तो उसको कभी फुर्सत हुई तो आराम से पढ़ाऊंगा। किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? मिट्टी के तेल की बात हो रही है, तो मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? सोडियम। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने मेरी कौन सी आवर्त सारणी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि आवर्त सारणी का जो पार्ट है ना वो रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैंने अपलोड किया आवर्त सारणी की वीडियो, तो उसको देख लेना। तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यांक क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र आप सभी लोग जानते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। तो सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अब और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, 120/80 होता है, 120 होता है आपका सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? पहले की बात हो रही है, तो कौन थे? सी के नायडू। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, सी के नायडू। ये 1932 में पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कप्तान की अगर हम बात करें तो वो थे लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारत की बात करें तो लाला अमरनाथ, और फर्स्ट की बात करें तो सी के नायडू। इनके नाम पे ट्रॉफी भी खेली जाती है। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अब देखो, यहाँ जीतने और हारने से मतलब नहीं है, फाइनल में जीतने वाली। तो कौन था फाइनल में पहुंचने वाली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो, पीटी ऊषा व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक जो कि लॉस एंजलिस में हुए थे 1984 में, के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की बात हो रही है और सबसे बड़ी, बड़ी की जब भी बात करें तो अमेजन बोल देना, और लंबी की बात करें तो नील नदी बोल देना। ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में जल लाने के मामले में अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अभी हाल ही मैंने आपको बताया। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है।
लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अब ये नहीं कि लेड पेंसिल की बात हो रही तो लेड हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इस बात को, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है, और विद्युत का सुचालक भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने, तो मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद यासीन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर। भारत के संविधान का आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, बताओ। आज से 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, दमिश्क, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, उस अभियान का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे, ठीक है। तो उस अभियान का नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा सुपोषित माँ अभियान, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मेरे ख्याल से एक 39 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका छूट गया यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, हटा दो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती तो वो अरब सागर में गिरती होगी, दो ही जगह तो गिरती है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। और जो नदी नहीं गिरती कहीं भी उनको भटकल नदी कहते हैं, जैसे लूनी नदी जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो जल्दी बताओ, तो नर्मदा नदी, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ये, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी निकल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। और ये खंपात की खाड़ी में विलीन हो जाती है, कहाँ पर, खंपात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था, जल्दी बताओ। तो देखो, शिमला समझौते की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1972, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो शामिल थे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और यह वचन दिया गया कि उपमहाद्वीप के स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी, तो किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्क फ्रॉम होम की जो पहल है वो सबसे पहले किसने चलाई थी, ट्विटर ने, ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, वो भी सोशल मीडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 से 75 आराम करते हुए, और वैसे तो आपकी 72 होती है मोस्टली, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जाने जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चंदेल शासन के दौरान, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा जाना जाता था, आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झांसी बुंदेलखंड का हिस्सा है, ठीक है, और भी क्षेत्र हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है। यह एक पहाड़ी इलाका है जिसमें पूर्व स्वतंत्र युग में अनेक छोटी रियासतें थीं। बुंदेलखंड का अधिकांश भूभाग अब उत्तर प्रदेश में है, किंतु कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड बुंदेल राजपूतों के नाम पर प्रसिद्ध है, जिनके राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी, ठीक है ना। इसके पूर्व यह प्रदेश जीजक भक्ति या जय होटी नाम से जाना जाता था, और चंदेलों द्वारा 9वीं से 14वीं शताब्दी तक शासित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, देखो स्थापना की जब भी बात आए तो मैंने बोला 1935, और नेशनलाइजेशन की बात आए तो 1949, तो ये क्वेश्चंस कई बार बता चुका हूँ। जबकि इसके विपरीत यानी कि एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1955, 1955 से पहले एसबीआई को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, तो ये भी याद कर लो। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2019 को किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया, तो किसे किया, आप सभी लोग जानते हैं, विनोद कुमार यादव या बीके यादव, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और यही हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी बन गए, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। अच्छा ये बताओ, नागरिकता या एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो कौन सा भाग संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 2, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 5 से 11 तक अनुच्छेद जो है वो नागरिकता के लिए संबंधित है या नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आपका जो सही आंसर तो मैंने बता दिया, दूसरा ऑप्शन होगा निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति बने थे। देखो, पहली लोकसभा के सभापति की बात नहीं हो रही, उपसभापति की बात हो रही। तो कौन बने थे? सही आंसर हो जाएगा एम अनंत शयानम अय्यर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो किस राज्य ने शुरू किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बोल रहा हूं ना कि करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जहां आपको पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं? तीनों रेखा तो किस महादेश से या महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अफ्रीका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी याद कर लो। ठीक है, भारत के 8 राज्यों को टच करती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने से क्या मापते हैं? देखो, रिएक्टर पैमाने से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो किस जानवर को छोड़ा गया था? कुतिया, लाइका नामक कुतिया थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? तो किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर ये क्या बना देती हैं? जो एलपीजी वाली गैस होती है उसके मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, तो वो भी याद कर लो। संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट देने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन से अनुच्छेद के तहत, सॉरी कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये और जान लो। 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? देखो, हा से हर्षवर्धन और हा से हुएनसांग, मैंने इस तरीके से याद किया और आपको भी इसी तरीके से याद करवा रहा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल एक साथ उगाना क्या कहलाते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो, दो फसल एक साथ उगा रहे, मिश्र करके उगा रहे, जब मिश्र करके उगा रहे तो उसको मिश्रित कृषि कहेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि याद नहीं हो पाएगी, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में हाल ही में एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लो। तो किस राज्य में की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब ये नहीं सोचना कि उत्तर प्रदेश की से संबंधित क्यों नहीं पढ़ा रहे भैया, उत्तर प्रदेश से टच करता मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश से के बारे में भी पढ़ लो। ठीक है, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया? तो किसको चुना गया? पहला ऑप्शन तो दिख रहे होंगे, बाकी तीन ऑप्शन और देख लो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? महिला की बात हो रही, तो कौन थी पहली लेडी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कम से कम आयु का कितना होना पड़ेगा आपको? 25 वर्ष का, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐड हो जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।